नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार महिंद्रास पे, जहां पे दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं IBPS RRB क्लर्क की। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार महिंद्रास के लाइव गुरु चैनल पे, जहां पे दोस्तों हम आपके साथ इस बार जुड़ चुके हैं IBPS RRB क्लास 2019 की। और देख सकते हैं दोस्तों, आज एक नए दिन की शुरुआत के साथ आज वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं आज के सेशन में हम आप लोग के ऊपर नींव रखेंगे, आप लोगों के ऊपर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की नींव रखेंगे दोस्तों, और जानेंगे कि किस तरह से परसेंटेज से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का सेशन। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल जितने भी प्रेजेंट हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने बढ़िया फिट से बिल्कुल अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, नहा धो के आराम से क्लास के लिए बैठ गए। और एक बात बताना जरूर कि कल जो आप लोगों को हमने इनइक्वालिटी पढ़ाई, तो क्या अब इनइक्वालिटी में कोई डाउट है? तो अगर इनइक्वालिटी में कोई डाउट है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर ये डाउट है। तो अगर आपके मन में डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों के मन में डाउट है। आई होप सो कि आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर तो होगा। हम लोग का व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो लिख लो भाई 6389203229। ठीक है भाई, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों को आपके पास है भी, ठीक है, हमने आपको बताया भी हुआ है 6389200329। तो आप इस पे हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी क्वेरीज। ठीक है भाई। अर्पित बंसल, गुड मॉर्निंग। ओके, तो फटाफट से बताना कि आप लोगों ने जो कल की हमने क्लास डिस्कशन की थी, तो क्या वो आप लोग के लिए बेनिफिट थी? नहीं मिली? डोंट वरी, अभी मिल जाएगी वो। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग होने के बाद आफ्टर 48 आवर्स, मतलब मिनिमम 48 आवर्स लगते हैं उसको प्रोसेसिंग होने में, आपको मिल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो बताना, फटाफट से बताना कि कल जो इनइक्वालिटी हमने पढ़ाई थी, क्या अब आपके क्वेश्चंस बनने लगे एग्जाम में? बिल्कुल। अभिनव शर्मा बोल रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है। बहुत बढ़िया अभिनव, अगर सब कुछ क्लियर है और आज की क्लास में भी सब कुछ क्लियर करेंगे परसेंटेज के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। परसेंटेज, सबसे पहले हम लोग बात कर लें इस टॉपिक के इन्फ्लुएंस की। कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जानना जरूरी है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों परसेंटेज की, तो आपके एग्जाम में आरआरबी की अगर बात करें क्लर्क, ठीक है, आरआरबी क्लर्क की बात करें तो मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन ये आपको देके जाएगा। 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों ये देके जाना है, ये बात लिख के रख लो कहीं भी। ठीक है, अब 10 से 15 क्वेश्चन। नो सर, अर्पित बंसल क्या हुआ? नो सर, समझ में नहीं आया। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना। ठीक है, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको ये देके जाएगा। आप कैसे देके जाएगा इस बात को समझना है आप लोग को। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन कैसे देके जाएगा आप लोग को पता है। इस टॉपिक से आप लोग का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, आगे डिस्काउंट रहेगा। तो यहां पे भी परसेंटेज का इस्तेमाल करके ही पढ़ेंगे। तो यहां पे भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग को एक क्वेश्चन मिलना है एग्जाम में। इसके बाद आप लोग SICI पढ़ोगे तो यहां से भी आप लोग को एक क्वेश्चन मिलना है। सिंप्लीफिकेशन जो आप लोग का आना है 10 मार्क्स का, ठीक है, यहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलने हैं, कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन। बाकी दोस्तों अगर बात करें DI, ठीक है, अगर हम लोग बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहां से भी आप लोग को क्वेश्चन मिलने हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ पे आपका परसेंटेज इंफ्लुएंस करेगा। यूं कह लें कि यहां से दोस्तों आप लोग परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में टॉपिक नहीं है। ठीक है, मतलब परसेंटेज, ओके, नो बोला मतलब कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। चलो, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर परसेंटेज आपका खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, कभी ये मत बोलना कि सर 2 क्लास में परसेंटेज खत्म हो गया, 3 क्लास में खत्म हो गया। मतलब ये टॉपिक आता है, जितना पढ़ना चाहो, जितना क्वेश्चन लगाना चाहो वो सब कम है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आज हम रखेंगे नींव, ताकि आपके मन में बैठ जाए कि परसेंटेज एक्चुअली में है क्या। और अगर एक बार ये मन में बैठ जाए परसेंटेज, तो कहीं ना कहीं आप सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, और तमाम जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। और हमने आपसे बोला था कि कल स्पीड टेस्ट आप लोगों को देना है। हमने आपको बोला था कि एक होमवर्क है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को, सब लोगों को क्या करनी है, कल स्पीड टेस्ट देनी है आरआरबी के, और हमें आप लोग का मार्क्स जानना है। तो फटाफट से बताओ अपने मार्क्स से कितने कितने लोगों ने कैस्टी दी थी और कितना कितना मार्क्स आया। देखो शेम होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, बताओ फटाफट से कितने कितने मार्क्स आप लोग के आए। चलो, हमने कल कहा था ना होमवर्क के लिए, तो भैया फटाफट से बताओ किसके किसने एसटी दी थी और किसके कितने कितने मार्क्स आए। (61) अभिनव बोल रहे हैं यहाँ पे, अर्पित बन है 61। अभिनव, एक टेस्ट सीरीज में 33 क्वेश्चन में 24 राइट हैं, ये अटेम्प्ट अच्छा है। हाँ ठीक है, अभी अच्छा नहीं बोलेंगे बट हाँ ओके। अनुराधा यादव 42.5 मार्क पड़ेगी भाई। ठीक है, 65 प्लस योगेश 35, राजू तिवारी डंडा लेके आएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, ब्रिजेश कुमार नहीं, कुछ नहीं, कम से कम अभी आप लोग को 60 नंबर लाने हैं। हमने आपसे क्या बोला, देखो कभी भी डिमोराइज मत हो। अगर एक एसटी में नंबर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, एक और एसटी दो। मोनिका निगम बहुत बढ़िया, 62 मार्क्स हैं आपके, 6 मार्क्स हैं। ठीक है, उदय
उदयपाल यादव, ठीक है, स्कोर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द सेशन यू कैन स्कोर वेल। बहुत बढ़िया, बस ये रोज करना है, ठीक है, मतलब रोज जैसे कि आप लोग सुबह उठ के ब्रश करते हो, है ना, करते ही होगे ब्रश, की नहीं करते ब्रश, बिना ब्रश किए ही खाने लगते, नहीं करते ना, ब्रश करना जरूरी है, ठीक है, अपने मैसेज करते हो बाबू लोगों को गुड मॉर्निंग गुड नाइट वगैरह, ठीक है, जो भी करते हो मॉर्निंग में उठ के, तो वही काम यहाँ पे भी करना है। अगर आप रोज मॉर्निंग में उठ के ये काम कर रहे हो, ठीक है, ब्रश कर रहे हो, ब्रश करने के बाद बाबू को मैसेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आरआरबी की एसटी भी लगानी है, 2 पीओ क्लर्क दोनों लेके चलनी है, ठीक है, एक शाम को पीओ और सुबह क्लर्क, या सुबह क्लर्क शाम को पीओ। जल्दी उठो ना, मॉर्निंग में उठो आराम से 4:30 बजे। आजकल मौसम भी काफी सुहाना हो रहा है, यहाँ पे तो भाई काफी मौसम सुहाना है, तो बढ़िया सा मौसम है, बिल्कुल बादल बादल गरज रहे हैं, पानी वानी बरस रहा है, तो सुबह चाय बना के बैठ जाओ, 4:30 पे उठो आराम से, 45 मिनट की एसटी होती है 2, और उसको एनालाइज करो। बिल्कुल 70 प्लस, आपको ये मानना है कि आप लोगों को 70 प्लस स्कोर करना है इस बार हर एसटी में, ओके, और धीमे धीमे अपने टारगेट्स को अचीव करो। चलो स्टार्ट करें। अच्छा एक बार बताना सच्ची कि कौन कौन सुबह उठ के बाबू को गुड मॉर्निंग करता है, बताओ, सच्ची बताना, ठीक है, कौन कौन करता है, ताकि हम उनको बता सके कि उनको पढ़ाई भी करनी, जैसे आप लोग का ये नियम है कि पढ़ाई करनी है, ठीक है, नियम है कि मैसेज करना है, तो इस तरह से यार नियम बना लो कि एसटी देनी है, ठीक है योगेश कुमार। चलो क्लियर है ना भाई, तो यहां तक इतना करना पड़ेगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों आज हम लोग रखने वाले हैं परसेंटेज की नींव, तो कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, समझ लेते हैं एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो हम लोग बात करें दोस्तों परसेंटेज की, ठीक है, हम लोग बात करें परसेंटेज की, क्या होता है परसेंटेज, इसके नाम में ही इसका मीनिंग है, ओके अर्पित बंसल, कोई बात नहीं, ठीक है, इसके नाम में ही इसका मीनिंग है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, पर का मतलब क्या होता है डिवाइड, सेंट का मतलब क्या होता है 100। तो कहने का मतलब केवल सिंपल सा ये है कि जब भी किसी नंबर को हम लोग 100 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर चीज की परसेंटेज वैल्यू मिलेगी। मतलब हमने 1 को 100 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिली, 1 की परसेंटेज वैल्यू मिली। हम 2 को 100 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 2 की परसेंटेज वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हम 3 को 100 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 3 की परसेंटेज वैल्यू मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बस मेरे मन में एक बात आई कि जब भी हम किसी भी नंबर को कंपेयर करें, देखो सेंट का मतलब क्या है 100, मतलब आप जब भी किसी नंबर को कंपेयर कर रहे हो 100 से, तो आपको उसकी मिल रही है परसेंटेज वैल्यू, आपको उसकी मिल रही है परसेंटेज वैल्यू, बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जब भी कभी आप किसी भी नंबर को कंपेयर करोगे 100 से, तो आपको मिलेगा उसका परसेंटेज वैल्यू। अब ध्यान देना जरा, ये आपको पता है ये क्या आप लोग का परसेंटेज वैल्यू है, और ये जो लिखा हुआ है ये क्या आप लोग का एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये क्या आप लोग की एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे भी 2/100 का मतलब क्या है 1/50, और 1/50 का मतलब क्या है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। 3/100 का मतलब है 3/100, तो ये भी क्या आप लोग की फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो ध्यान देना फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे मुद्दे की बात यह है कि अब कहीं भी परसेंटेज हटेगा, अपॉन में क्या रहेगा आपका 100, बस इस बात को बात ध्यान रखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारा आया, मतलब पहला जो पॉइंट निकल के आया वो निकल के सिंपल सी बात ये आई कि परसेंटेज हटेगा तो हमें क्या मिलेगा, अपॉन में 100 मिलेगा, ठीक है। ओके प्रीवियस वीडियो नहीं चल रहा है, डोंट वरी, आफ्टर वीडियो आई विल गो एंड चेक व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, और आपको कॉल कर जाएगी या आप हमें खुद कॉल कर लेना, ठीक है, सेशन के बाद, ठीक है। चलो तो a परसेंट का मतलब क्या है, a/100, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी परसेंटेज वैल्यू है, और ये क्या है, हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें फ्रैक्शनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आगे डिस्कशन करेंगे क्या होता है, ठीक है। सेकंड पे बात करते हैं, ठीक, इसका रिवर्स, मतलब कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, आपसे जनरली डीआई में पूछता है कि बताओ a जो है वो b का कितना परसेंटेज है, ठीक है, आपसे बोलता है कि a जो है वो b का कितना परसेंटेज है। तो हमेशा आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोगों को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन से, क्या समझना बात को, जब भी आपको कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन से परसेंटेज, तो हमेशा बात ध्यान रखना कि रिवर्स उसका, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है आपका, आपने देखा कि लिखा हुआ था हमारा कितना, यहां पे हमारा लिखा हुआ था कितना, सपोज फॉर एग्जांपल 5% का मतलब क्या होता है आप लोग का 5/100 होता है, इसका मतलब क्या है 1/20। तो आपको अगर वापस लाना है 5%, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट वापस 105%, ठीक है।
तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या मिलेगा आपको, उसकी परसेंटेज वैल्यू मिलेगी। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू मिलेगी, मतलब कहीं ना कहीं अगर लिखा हुआ है 1/2, 1/2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 का मतलब क्या है, 50% है। ठीक है, लिखा हुआ है 1/3, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आएगा, 33.33 आएगा। तो ये क्या मिली, उसकी परसेंटेज वैल्यू मिली। समझ में आ रहा है बात? ये है मतलब कहने का सिंपल सी बात है कि कोई भी फ्रैक्शन है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या मिलेगा आप लोग को, उसकी परसेंटेज वैल्यू मिलेगी। बस इस बात को नोट कर लो। फ्रैक्शन में ध्यान रखना जो भी अपॉन में होगा, ठीक है, फ्रैक्शन में ध्यान रखना जो भी अपॉन में होगा वो हमेशा क्या होगा, कंपैरिजन वैल्यू होगी। ठीक है, फ्रैक्शन में जो भी अपॉन में होगा वो क्या होगी, हमेशा हमेशा मतलब क्या होगी, कंपैरिजन वैल्यू होगी। इस बात को ध्यान रखना और यही इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग गलती करते हो। ठीक है, जो भी फ्रैक्शन पार्ट होगा हमारा, ठीक है, जिसमें जो भी आपका लिखा हुआ ए अपॉन बी, तो जो भी होगा वो क्या होगा, आपका कंपेयरिंग फॉर्म, जिससे आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, मतलब जिससे आप चीजों को कंपेयर कर रहे हो, बस वही होगी। ठीक है, डीआई में बोलता है जनरली की जो ए की इनकम है 2012 में, वो बी की इनकम 2013 से कितनी परसेंट कम है। ठीक है, या कितनी परसेंट ज्यादा है, जो भी है, कंपेयर कर रहा है बी से, तो इसका मतलब ए ऊपर रहेगा, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो हमेशा कहां रहेगा, आप लोग का नीचे रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, जिससे कंपेयर कर रहे हो हमेशा वो कहां रहेगा, नीचे रहेगा। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर थिंग की परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? बस ध्यान रखना यार, जो भी अपॉन में होता है, जिससे कंपेयर, जिससे भी आप तुलना कर रहे हो, वो हमेशा कहां रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। यहां तक हमने क्लियर कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। आपने एक चीज देखी थी, हमेशा हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 100% से कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा हम लोग कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 100% से कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो थर्ड पॉइंट हमारा है कि किसी भी चीज की बात करें तो वो अपने आप में पूरी क्या होगी दोस्तों, 100% होगी। बस इस बात को ध्यान रखना। बस ये तीन चीजें हैं। पहली चीज है क्या है, परसेंटेज हटेगा अपॉन में 100। सेकंड क्या है, कोई फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो उसकी परसेंटेज वैल्यू मिलेगी। बाकी चीज हम बात करें, किसी भी चीज की बात करें, चाहे वो किसी की इनकम हो, ठीक है, चाहे वो क्लास में बच्चे हो, किसी भी चीज की बात करें, हमेशा क्या रहेगा, अपने आप में 100% रहेगा, मतलब ओरिजिनल रहेगा। क्लियर है? बोलेगा कि कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के केस में वहां पे 100 मानेंगे, क्या सीपी को मानेंगे 100%। ठीक है, हम बात करेंगे अ मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम, भाई 70% इनकम खर्च कर रहा है, तो इनकम खर्च कर रहा है 70%, तो इनकम कितनी मानेंगे, 100 मानेंगे। मतलब हमेशा हर एक चीज क्या माननी है आप लोग को, 100% माननी है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ और बोला गया। ठीक है, समझ में आया बात को? क्लियर है? तो बताना प्लीज कि यहां तक क्लियर है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकें। ठीक है, नंबर की बात करता है, बोलता है कि 20% ऑफ दिस नंबर, मतलब 100 ही मानना है आपको हर जगह। ठीक है, क्लियर हो गया ना? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना कि हाँ सर एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ, ताकि हम आगे बढ़ सके और अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर सके। क्लियर है तक की? चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यू हमने आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यू, टेक्निकल टीम प्लीज एक बार जरा देख लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यू जो हमने आपके सामने लिखी हुई है, ये क्या है समझिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपके सामने लिखी हुई, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ताकि ये आपको याद हो जाए, और याद करना भी आसान है। ठीक है, कुछ आप लोग को याद करनी खाली। ठीक है, जरा नीचे से कट रहा है, थोड़ा सा स्लाइड को आप ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो हमेशा बात ध्यान रखना, ये चीजें आप लोग को पता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से आप लोग की 80 से 90% प्रॉब्लम क्या होगी, आप लोग की सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 80 से आप लोग की 90% प्रॉब्लम क्या हो जाएगी दोस्तों, सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू है। और मैंने आपको बताया है फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों, परसेंटेज हटेगा अपॉन में 100, परसेंटेज हटेगा अपॉन में 100, बस कोशिश करो। क्लियर है? यस और नो? क्लियर हो गया ना यहाँ तक की? चलो, तो ये सारी की सारी फ्रैक्शनल वैल्यू है। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 कंप्लीट 1/3%। 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 कंप्लीट 1/11%। 1/12 का मतलब क्या होता है, 8 कंप्लीट 1/3%। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और हमें लगता है कि यहां तक तो आपको याद भी है। ठीक है, हमें लगता है कि यहां तक तो आपको याद भी है, बाकी चीजें करनी है थोड़ी सी और रिवीजन। ठीक है योगेश कुमार, चलो क्लियर है यहाँ पे तक की ना? क्लियर हो गया? आई होप सो कि यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो यस बताना, फिर आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो बताना यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या रहेगा। ओके, चलिए क्लियर है ना यहाँ तक की? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो फटाफट से बताना इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड आई होप सो कि आप सब लोग उसको बना दोगे, उड़ा दोगे। चलो, इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 460 देन फाइंड द नंबर। तो बताना है हमें नंबर क्या रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन लिया हमने आपके सामने, फटाफट से बनाओ और इसका आंसर क्या रहेगा।
चलिए तो काफी सिंपल सी बात है, 25% ऑफ अ नंबर, यहां पे बोला गया किसी नंबर का 25%, ठीक है। देखो यहां पे हम एक एग्जांपल लिया है हमने, बस हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। हालांकि आप लोग का आंसर आना शुरू हो चुका है, अनुराधा यादव जा रही है 5 के साथ, बहुत बढ़िया, वेल डन अनुराधा यादव, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप 5 के साथ जा रहे हैं, ठीक है। बस अब आपको कूटना हमें, ठीक है। 5 के साथ जा रहे हैं, यहाँ पे विजय कुमार जा रहे हैं, यहाँ पे 3 के साथ वीरेंद्र कुमार जा रहे हैं 3 के साथ, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो सबसे बढ़िया आंसर दिया है अनुराधा ने। चलो अब देखो यहां पे हम आपको दो चीजें समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। समझाना क्या चाह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों को, उसको समझो। अब यहां पे सिंपल सी बात है, एक जो आपका परसेंटेज है वो आपका क्या है, अपने आप में एक होल नंबर है, ठीक है। परसेंटेज क्या अपने आप में एक होल नंबर है, क्योंकि आप 25% देख रहे हो, ये अपने आप में क्या है, एक होल नंबर है। तो जब भी कभी होल नंबर के साथ आए तो उस केस में आप नंबर क्या अज्यूम करोगे, 100% अज्यूम करोगे। नंबर क्या अज्यूम करोगे, 100% अज्यूम करोगे, ठीक है। तो 100% अज्यूम करेंगे तो 25% ऑफ अ नंबर, मतलब 100 का 25% तो 25 ही होगा ना भाई, ठीक है। तो 25% की जो वैल्यू है दोस्तों किसके बराबर है, आप लोग की 460 के बराबर है। तो आपको निकालना है नंबर, तो नंबर कितना होगा आप लोग का 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 460/25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कितनी बार चला गया 4 बार, तो 4 0 0, 4 6 कितना हो गया 24, 4 4 16 17 और 18, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1840। क्लियर है, चलो 1840, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो क्लियर हो गया ना, ओके ओ सेम हो गया। चलो यहां पे 48 कर लो, ठीक है। चलो 1840, क्लियर है, 1840 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड आई होप सो कि समझ में आप लोग को आ गया। अब देखो ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हो, इसका शॉर्टकट तरीका कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका बिल्कुल सेम सा है, वो क्या है कि आप देखो जो भी आपको गिवन है, ठीक है, जो 460 की वैल्यू है ये 25 की बराबर है, इसका मतलब 460 अपॉन हो जाएगा 25 और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करो। समझना बात को, जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करो, तो 25 कितनी बार जाएगा आप लोग का 4 हो जाएगा, तो 4 0 0, 4 से 24, 4 से 16 17 और 18, तो आ जाएगा 1840। यहाँ पे 4 8 कर दो और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, वेल डन, क्लियर हो गया। चलो 1840। अब एक काम और करो, देखो समझना बात को, एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं हम आपको। कभी कभार ये ना देके 25% ना देके बोल देगा आप लोग को 28.56%, ठीक है। 28.56% ऑफ अ नंबर इज 420, फाइंड द नंबर। अगर ये बोल देता 28.56, समझना है बात को, अगर बोल देता 28.56% ऑफ अ नंबर इज 460, ठीक है, इज 420, देन फाइंड द नंबर। तो इस केस में क्या करते हैं, ठीक है, इस केस में क्या करेंगे बात को समझना है। अब यहां पे अगर आप नंबर को 100% मानोगे तो खत्म हो जाओगे समझना बात को, अगर आप नंबर को 100% मान के चलोगे तो खत्म हो जाओगे, क्योंकि यहां पे जो आप लोग का जो परसेंटेज वैल्यू है वो अपने आप में होल नंबर नहीं है, यहां पे क्या है डेसिमल्स में है या एक फ्रैक्शनल पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 28.56, ठीक है। 28.56 का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 2/7, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों 2/7 है, ये आप लोग को पता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 14.28 का मतलब क्या होता है, 14.28 का मतलब होता है 1/7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.56 का मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का 2/7, ठीक है। तो बात को समझ रहे ना क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा 2/7 आया, तो इस केस में नंबर क्या मानोगे 700 मानोगे, इस केस में नंबर क्या मानोगे बच्चा 700 मान सकते हो, या डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो 2 की वैल्यू है किसके बराबर है, 2 की वैल्यू किसके बराबर है 460 के बराबर है, तो नंबर क्या आप लोग का 7, तो नंबर क्या आप लोग का 7, तो 460 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहां पे कितना हो जाएगा आप लोग का 230, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, 2 की वैल्यू किसके बराबर है 420 की, सॉरी 420 के बराबर है, 2 की वैल्यू किसके बराबर है आप लोग के 420 के बराबर है, तो आपको 7 की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा 420 अपॉन 2 इंटू 7, तो यहां पे कितना हो गया 210, तो 1470 आप लोग का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट यू, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। मतलब जब आपका नंबर क्या हो, जब भी आपका परसेंटेज फॉर्म जो हो वो क्या हो आप लोग का एक होल नंबर हो, तो आप उस पर्टिकुलर कंडीशन में नंबर को मान लो 100%, और अगर होल नंबर ना हो तब आप क्या करोगे, तब आप फ्रैक्शन वैल्यू का हेल्प लेके क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है,
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, एंड आई होप सो कि आप लोग बना लेंगे इसको। तो फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी क्विकली। बहुत बढ़िया योगेश कुमार, बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल आंसर सही किया। देखो बिल्कुल बेझिझक रहना, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, क्योंकि लाइव गुरु का यही मकसद ही है, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हैं पर्सनली, ठीक है, हम आपके डाउट सारे पर्सनली कर रहे हैं क्लियर। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, आपके जो भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज फील फ्री टू कॉल, ठीक है। अगर हम उस टाइम मान लो इनकेस अवेलेबल ना हो, हम कोई वीडियो कर रहे हो या हम कुछ और काम कर रहे हो, तो जैसे में पता चलेगा कि आपने कॉल की, डेफिनेटली आई विल कॉल यू बैक, ठीक है, डेफिनेटली आई विल कॉल यू बैक। तो प्लीज आपके मन में जो भी डाउट होता है ना पढ़ाई को लेके, बिल्कुल हेसिटेट मत हो, आप हमसे बिल्कुल बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी आर अ फैमिली। ओके बहुत बढ़िया। अनुराधा 1500 के साथ जा रहे हैं आप लोग, अर्पित बंसल भी गए 1500 के साथ, बहुत बढ़िया। देखो काफी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपने देखा कि क्या है, आप लोग के होल नंबर है, आपके मन में तुरंत बात आ गई कि यहाँ पे 100% से काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि होल नंबर दे रखे हैं। 100% माना तो भाई एक नंबर तो 30% ही होगा, भाई एक नंबर तो 30% होगा, अगला क्या होगा 65% होगा। डिफरेंस कितना आ रहा है, 35% आ रहा है। 35% किसके बराबर, 50 के बराबर है। तो बताना क्या है आप लोग को, बताना क्या है 150 की वैल्यू। तो 150 की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोग की, 1500, खत्म कहानी, ठीक है। समझ रहे हो बात को, बस इस मन में, इस बात को मन में ले आओ कि अगर आपके परसेंटेज होल नंबर है, ठीक है, अगर आपके परसेंटेज होल नंबर है तो प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है। बट अगर परसेंटेज आप लोगों के क्या है, इंटीजर्स में है, ठीक है, सॉरी मतलब आपके फ्रैक्शंस में है या डेसिमल में है, तो वहां पे हमें फ्रैक्शनल वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं यहां पे, ठीक है, होल नंबर आएगा, होल नंबर में 100 मानो, और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आती है या डेसिमल आता है आप लोग का, तो वहां पे क्या करना है आप लोग को, फ्रैक्शनल वैल्यू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो ओके, अभिनव आज कॉल कर लेना, ठीक है, शायद कल, अच्छा कल की बात करते तो कल थोड़ा सा बिजी थे, बिजी इन द सेंस क्या कि कल काफी वेदर खराब था यहाँ पे, तो सब कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं काम हो पाया था। आज जो है आप करना 11:30 बजे के बाद, एंड आई विल लेट यू नो व्हाट टू डू, ओके। अर्पित बंसल कोई बात नहीं, आज डायरेक्टली कॉल कर लेना, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन ये हमने लिया आप लोग के फ्रैक्शन बेस्ड, ठीक है, तो फटाफट से बता दो कि यहाँ पे इसका आंसर क्या रहने वाला है। अर्पित बंसल देखो एसटी में क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, देखो एक बात समझना, हार्ड नहीं आते, बस हमें हार्ड लगते हैं क्योंकि हमें वहां पे नई चीज देख के थोड़ा सा डर लगता है। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट यही है, आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन लेके रखोगे मैं सामने, हम यही अप्रोच को रखेंगे। बस हार्ड ये लगते हैं कि आपने लैक ऑफ प्रैक्टिस कर रखी, जितनी ज्यादा, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रखेंगे, आप लोग यह क्वेश्चन आ गया, तो हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की ट्रिक होती है, हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का तरीका होता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे करोगे ये बात है। और अर्पित अगर कोई डाउट होता है परसेंटेज के केस में, अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग को डाउट करा रहा है, तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हो कॉल पे, ठीक है। चलो तो यहां पे क्या हुआ, इफ द नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज, देखो, और हाँ आरआरबी क्लर्क की बात करें, आरआरबी क्लर्क की बात करें, पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी हमने एसबीआई क्लर्क पेपर देखा, ठीक है, एफसीआई देने गए थे पेपर, पिछली बार आरआरबी क्लर्क देने गए थे, तो कहीं ना कहीं लेवल यार बताएं बहुत ही आसान था, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही हाई लेवल था, बहुत ही आसान लेवल था एग्जाम का, ठीक है, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। क्लर्क की बात करें, एसटी में हार्ड आ रहे हैं क्योंकि हम आप लोग को कोशिश करें कि आप लोग उस लेवल का टेंशन झेल सको कि हार्ड लेवल है तो कैसे करें। बाकी कोशिश करो कि अगर 60-70 नंबर आ रहे हैं, 60 से 75, 60 से 70 के बीच में अगर आप लोग एसटी में नंबर आ रहे हैं, तो पक्की बात है आप एग्जाम में 70 अबव करके रहोगे, ये आपका मेरा आपसे वादा है। 5/2 के साथ जा रहे हैं यहाँ पे, आओ देखते हैं, दो तरीके हैं सॉल्व करने के इसको, ठीक है। बोला गया है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 25%, ठीक है, ओके, शायद हिंदी इंग्लिश में गलत हो गया क्या, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सही कर लो इसको, 25% कर लो यहाँ पे, ठीक है, ओके, यहाँ पे 30 है ना, ओके, तो यहाँ पे 25 कर लो, ठीक है, बाकी सही है, बाकी ओके, हाँ 25 कर लो, बाकी ओके, ठीक है। तो क्या बोला गया, एक न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 25% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 40%, देन द फ्रैक्शनल बिकम्स 5/4। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो बताना है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है,
मूल अंश क्या है। देखो सिंपल सी बात है, करना कैसे है इस बात को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो बात भैया बन जाएगी। ठीक है, बात भैया क्या हो जाएगी यहाँ पे, बन जाएगी। ठीक है, तो 5/2 के साथ जा रहे हो, समझ लो कैसे करना है इसको। यार 25% है, अब इसको दो तरीके हैं करने के। ठीक है, इसके दो तरीके करने के, पहला एक बेसिक तरीका, हमने फ्रैक्शन माना x/y। हमने क्या माना, हमने फ्रैक्शन माना x/y। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन जो है, न्यूमरेटर जो है वो डिक्रीज हो गया 25% से। अगर डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा, क्योंकि भाई 25% कम हो गया। और जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज हो गया 40% से। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 40% से। अगर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, 140 तो रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो जो फ्रैक्शन मिलता है वो कितना मिलता है हमें, 5/4 मिलता है। जो फ्रैक्शन मिलता है वो कितना मिलता है हमें, 5/4। ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना, फ्रैक्शन मिलता है कितना हमें, 5/4। तो अगर इसको सॉल्व करें, 100 से 100 कट जाएगा हमारा। 5 से चला गया कितनी बार आप लोग का, 15 बार चला गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया, 528 हो गया। कितना हो गया, 5 3 हो गया, 528 हो गया, 4 7 हो गया। तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग की, 7/3 आ गई। 3/7 जा रहे सब लोग, 7/3 आएगा शायद। ईवा गुप्ता 1 के साथ जा रहे हैं, विजय कुमार जा रहे हैं 1 के साथ। अब देख लो भाई 3/7 है कि 7/3 है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई नहीं, 25 से कर लो। ठीक है, 25% से कर लो, 7/3। ठीक है, क्या कर रहा, फिर से समझो, 25 करें यहां पे। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, न्यूमरेटर को डिक्रीज किया 25 से, x हो गया, डिक्रीज किया 25 से, डिक्रीमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, 75/100 हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हुआ, इसका मतलब हो जाएगा 140, अपॉन में 100 था तो जाएगा ऊपर, और ये किसके बराबर आ रहा है आप लोग का, 5/4 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये तो बात हुई है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 5 से कितनी बार गया आप लोग का, 15 टाइम्स। 5 3 हो गया, 5 2 8, 5 2 10 हो गया, 5 8 40 हो गया। 4 से कितनी बार गया, 7 बार। तो x/y की जो वैल्यू आई वो कितनी रहेगी, 7 जाएगा ऊपर, 3 जाएगा नीचे, तो 7/3 आ गया। ठीक है, 7/3। अब एक काम कर सकते हो, ये तो इसका एक बेसिक तरीका है। ठीक है, ये क्या हमारा एक बेसिक तरीका है, बट इसको ऐसे ना करके आप यहाँ पे ट्रिक से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक क्वेश्चन क्या बोलती है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ट्रिक क्या बोलती है, आप XY कुछ मत मानो, आप XY कुछ मत मानो, आप क्या करो, जो आपको दे रखा है वहां से आंसर निकालो। जो आपको पर्टिकुलर दे रखा है नया फ्रैक्शन, वहां से पुराना फ्रैक्शन निकालो। मतलब आपको जब पूरा नए से, मतलब आपको स्टार्टिंग से जाना है बैक पे, तो आप लोग जो स्टार्टिंग बोला है वो करो। बट अगर आप 5/4 से क्वेश्चन को उठा रहे हो, समझना बात को, अगर आप 5/4 से क्वेश्चन को उठा रहे हो तो उल्टा कर दो। मतलब अगर फ्रैक्शन को बोला गया है कि न्यूमरेटर पार्ट डिक्रीज हुआ तो डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दो, और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दो। और दोनों परसेंटेज में तो 100 लिखने से कोई फायदा नहीं है, केवल समझना बात को। यहां पे हमने 5/4 लिखा क्योंकि बोला गया 5/4 नया फ्रैक्शन है, तो यहां से हमें क्या निकालना है, अपने फ्रैक्शन पे जाना है। तो अपने फ्रैक्शन पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, अपने फ्रैक्शन में जाने पे उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करना इन द सेंस क्या होगा भाई, न्यूमरेटर जो है वो डिक्रीज होता है 25 से, तो यहां पे क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर देंगे। फिर डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है 40 से, तो क्या कर देंगे, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर देंगे 40 से, तो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, वही बात आएगी। क्लियर हो गया। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बस केवल एक ही बार में चीजों को कर रहे हो, समझ में आया। आपको क्या करना है, आपको एक ही बार में चीजों को करना है। आप यहाँ पे XY बिल्कुल मत मानो, अगर XY मानोगे तो गलती कर दोगे। क्लियर हो गया, यस और नो। ठीक है, चलो आई होप सो समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको देते हैं, बता दो कि अब इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, अब क्लियर हो गया है, चलो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है,
तो फटाफट से बताओ इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है, क्विकली। चलो आओ सॉल्व करते हैं इसको। बोला गया न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200%, मतलब इंक्रीज हो गया 200%, एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 200%, मतलब दुगना। समझना, इंक्रीज्ड और बिकम्स बहुत जमीन आसमान का अंतर है यार, इंक्रीज्ड और बिकम्स जमीन आसमान का अंतर है। देन द फ्रैक्शन बिकम्स 9/8, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे बताना है ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो हम ट्रिक से करेंगे इसको। हम इसको लेकर चल रहे हैं 9/8, ठीक है, इसको चल रहे हैं 9/8। अब यहाँ पे बोला गया है जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो 200% से बढ़ा दिया, 200% से बढ़ा दिया, इसका मतलब 100 रहा होगा, 200 से बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया 300, इसका मतलब कितना हो गया 3 गुना, ठीक है। 100 था, 200 बढ़ा दिया, कितना हो गया 300 हो गया, इसका मतलब 3 गुना हो गया। अब उल्टा करना है, इसका मतलब अगर अंश के बारे में बोला गया तो हर में करना है, तो हर को कर दोगे कितना 3 गुना। और बोला गया है डिनोमिनेटर बिकम्स 200%, मतलब जो हर है, ठीक है, जो हर है उसको 200% मतलब दुगना किया गया। अगर हर को दुगना किया गया था, इसका मतलब हम अपने आंसर में क्या करेंगे, अंश को दुगना करेंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 4, तो आंसर कितना आ गया बिना किसी को बताए 3/4। क्लियर है, समझ गया ना। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या अब आप लोग नहीं बना पाओगे? बस एक बार बताना जरूर, हाँ सर बना लेंगे, हाँ सर नहीं बना पाएंगे। और हमें लगता है यही आना है, देखो कुछ अलग नहीं आना है, बता रहे हैं आप लोगों को बार बार, कुछ अलग नहीं आना है। ट्रस्ट मी, भरोसा रखो मेरे ऊपर, क्योंकि आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो कहीं ना कहीं हम आपको जो पढ़ाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। हम आपको कुछ गलत नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको कुछ अलग नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे जो आप अभी कम समय में अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्टेंट हो आपका। क्लियर है, चलो डन करते हैं इसको, ठीक है भाई, डन करते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसटी आप कहां से दे सकते हैं भाई? एसटी आपको देनी है कहां से? एसटी पोर्टल से देनी है, नहीं लिया है तो परचेज कर लो एसटी पोर्टल से जाके, ठीक है। चलो आगे करते हैं, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताना क्या रहेगा। इफ 66 is 37.5% of a number, then 62.5% of that number will be। चलिए तो फटाफट से बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, बना लेंगे ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड आई होप सो कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फ्रेम कर लोगे। चलो (66 is 37.5% of a number, then 62.5% of that number will be। अब 37.5 आ गया, देखो होल नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या डेसिमल दे रखा है, तो कहीं ना कहीं एक मन में बात आई, हमारे मन में बात ये आई सिंपल सी कि हमें क्या करना है। सर ने बोला था, गुरुजी ने बोला था कि अगर कोई होल नंबर आता है तो आपको 100 मानना है, अगर होल नंबर नहीं आता है, कोई डेसिमल में आता है, कोई पॉइंट में आता है, तो आपको क्या मानना है, फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो 37.5 का मतलब क्या होता है 3/8, 62.5 का मतलब क्या होता है 5/8 होता है भाई 62.5% का मतलब क्या होता है आप लोग का 5/8। ओके क्लियर है। अब समझना बात को, अब हमें जो 66 इज 37.5 मतलब 8 का 3 पार्ट हमें दे रखा है, किसके बराबर है 66 के बराबर है। इसका मतलब एक बराबर कितना हो जाएगा आप लोग के 22 के। तो आपको निकालना क्या है, आपको 62.5% की वैल्यू निकालनी है। 8 का निकालना है 5 पार्ट, क्योंकि नंबर दोनों का सेम है, 8 का 5 पार्ट, तो 5 पार्ट कितना हो जाएगा आप लोग का 110 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो दोनों में नंबर हमारे सेम है, समझने बात, दोनों में हमारे नंबर क्या है हमारे दोस्तों, सेम है। क्लियर है। बस अगर नंबर सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नंबर सेम नहीं है तो आपको करना पड़ेगा सेम। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अभी तुरंत मेरे मन में आ गया, ठीक है। नंबर अगर सेम नहीं है तो क्या करोगे, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं आपके सामने, ठीक है। बोला गया, ठीक है, चलो 25% की बात करते हैं और बात करते हैं 12.5% की, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है 25%, ठीक है, और यहां पे क्या लिखा है आप लोग का 12.5% लिखा हुआ है, और यहां पे मान लो 60, यहां पे क्या मान लो 60 मान लो, ठीक है। ये आ गया। अब 25 का मतलब क्या होता है 1/4,
और 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर सेम करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का 2/8 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 2 का मान है, समझना, जो 2 का मान है वो किसके बराबर, 60 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, आपके 30 के बराबर होगा। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर हमने समझाया कि कैसे करना है। हालांकि 25% है और 12.5% है, आधा ही हो जाएगा, ठीक है। 25% है और 12.5% है, आधा ही कर देंगे। बट एक कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। आपको नंबर कभी कभार क्या करने होते हैं, सेम करने होते हैं। क्लियर है? अगर अलग आ जाता है तो चलो डन करते हैं इसको, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। तो फटाफट से बताओ इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है, क्विकली। 2 numbers are 50% and 75% less than a third number. By how much percent is the second number to be increased to get first number? ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या के से क्रमशः 50% और 75% कम है, तो दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए। चलो बनाते हैं इसको। 2 numbers are 50% and 75% लेस देन थर्ड नंबर। देखो फिर से बात आ गई, 50% है, 75% है। थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा बच्चा, 100 होगा। क्योंकि भाई देखो 50% माना, 75% माना कम है थर्ड नंबर से, तो थर्ड को माना क्या हमने 100, थर्ड को माना 100, तो पहला होगा 50 कम, इसका मतलब 50 हो गया। दूसरा होगा 75 का मतलब कितना हो गया, 25 हो गया। भाई 75 का मतलब कितना हो गया, 25 हो गया। तो बोला गया कि बाई हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी इंक्रीज, सेकंड नंबर को कितना इंक्रीज करें, ठीक है, सेकंड नंबर को कितना इंक्रीज करें कि हमें पहला वाला नंबर मिल जाए, ठीक है। तो सेकंड नंबर को कितना इंक्रीज करना है, 25 था, हमें लाना है 50, तो कितना इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा, ठीक है। 25 था, लाना है 50, कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 25। बट 25 इंक्रीमेंट किसका, खुद का। 25 इंक्रीमेंट किसका, खुद का। तो 25 इंक्रीमेंट 25 का, तो यहाँ पे इंटू 100 क्योंकि निकालना है परसेंटेज, तो यहाँ पे कितना रहेगा आप लोग का 100%। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्लियर हो गया, काफी सिंपल सी बात है। बस ध्यान देना है कहां पे आप लोग को मानना है 100% और कहां पे इस्तेमाल करना है फ्रैक्शनल वैल्यू। क्लियर है? और हाँ, हम ये बात मानते हैं चलो कि कभी कभार एसटी में नंबर एसटी हार्ड आती है, तो एसटी हार्ड आती है इसका सेंस ये नहीं कि आपका परसेंटेज स्ट्रांग नहीं है। एसटी हार्ड आती है इसका मतलब ये कि कुछ टॉपिक हैं, कुछ उस पे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन नहीं आते। कभी कभार डीआई आप नहीं कर पाते तो आप बोलते हो एसटी हार्ड है, कभी कभार डीआई आसान आती तो आप बोलते हो एसटी आसान आई, सिंप्लीफिकेशन हार्ड आ गया तो बोलते हो डीआई एसटी हार्ड थी। ये होता है, मतलब एक जनरली अभी मेरे मन में बात स्ट्राइक की, कभी कभार सिंप्लीफिकेशन हार्ड आ गए। हालांकि सिंप्लीफिकेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हालांकि वर्ल्ड प्रॉब्लम में रॉकेट साइंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बट सिंप्लीफिकेशन में आप देख सकते हैं केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। बट आप खुद ही बोलते हैं कि सिंप्लीफिकेशन हार्ड आ गए तो एसटी हार्ड आ गई, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हार्ड आ गए तो एसटी हार्ड आ गई, ठीक है। इसके अलावा अगर सिंप्लीफिकेशन आसान आ गए तो एसटी आसान आ गई, तो आप ये खुद ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को मन से निकाल दो कि एसटी आसान है, एसटी कठिन है। बस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी अप्रोच रखो, अपनी कमांड रखो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। चलो डन करते हैं इसको भाई, आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा है और ये तो हमने देखा भी है, एसटी में आता भी है। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, बट फिर भी एक कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन रखा है आपके सामने ताकि आप इस क्वेश्चन को बना सको। चलो तो बोला गया यहाँ पे क्या, ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी, देन बी सैलरी इज हाउ मच लेस देन ए सैलरी। क्योंकि डीआई, जी हाँ दोस्तों, इस स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं है परसेंटेज में, बट इस स्टेटमेंट का यूज कहाँ पे होता है, बहुत बहुत डीआई में होता है, ठीक है। अब जब डीआई पढ़ाएंगे आप लोग को तो आप इस स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा यूज करोगे, ठीक है। तो फटाफट से बताना, ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी, बी सैलरी इज हाउ मच लेस देन ए सैलरी। अब देखो पहले मन में बात आनी चाहिए क्या, बात आनी चाहिए मन में ये कि 20% दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब आप 100 मान सकते हो क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है। 20% का मतलब है आप 100 यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। तो हमने ए की सैलरी जो है वो 20% ज्यादा है बी की सैलरी से, तो हमने क्या माना, बी की सैलरी को माना 100%, तो जो ए की सैलरी होगी वो कितनी होगी हमारी 120 होगी, ठीक है।
भाई बी की माना 100 तो ए की माना कितना 120। तो बोला गया बी की सैलरी ए से कितनी कम है। ध्यान रखना बी की सैलरी ए से कितनी कम है। हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ए से, हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ए से। तो सिंपल सी बात है कितना कम है 20 कम है किससे 120 से इंटू 100। ऑप्शन नंबर 4। देखो अधिकतर लोग तो यहां पे 3 जा रहे हैं। अरे बच्चा ऐसे कंपैरिजन की बात आती है, बात ध्यान रखना। आप कंपेयर किससे कर रहे हो ए से, या यूं कह लो सिंपल भाषा में जो भी टर्म बाद वाला होता है, ठीक है, जो भी टर्म आपका होता है बाद वाला वो हमेशा क्या रहता है आप लोग का डिनोमिनेटर में रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। जो भी रहेगा बाद वाला टर्म तो हमेशा का वो कहां रहेगा डिनोमिनेटर में। योगेश कुमार 20 के साथ जा रहे हो, गलत है। ओके बीरेंद्र भी आपने गलत बोला। ईवा गुप्ता बहुत अच्छी बात है, वेल डन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बस ध्यान रखना डीआई हमने बोला इंपॉर्टेंट है, डीआई के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंपैरिजन करना होगा। वहां पे हम नहीं बताएंगे कि अपॉन में क्या रहेगा। देखो 2 बातें हैं, जिससे कंपेयर करना है वो अपॉन में या बाद वाला टर्म अपॉन में, ठीक है। ए सैलरी बाद में आई है, इसका मतलब ए की सैलरी का है कि अपॉन में आएगी, इसको बैठा लो मन में। चलो इस पे बेस एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बस यहां पे बात बता देना क्या आप यहां पे 100% मानोगे। बस एक बार बताओ यस और नो, वाई या फिर एन, ठीक है। शॉर्टकट बताना वाई या पी एन। क्या आप इसको 100% से करेंगे, वाई और एन। वाई फॉर मतलब यस, एन फॉर मतलब नो। बस हम चाहते हैं कि ये चीज आपके मन में बैठे कि नहीं, क्योंकि ये छोटी चीज है। अगर ये छोटी चीज आपके मन में बैठ गई है तो सब खत्म, सब परसेंटेज खत्म, ठीक है। तो बताना फटाफट से कि यहां पे इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्विकली एन, बहुत अच्छी बात है, मतलब मन में आ रही है बात है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो रही हैं एंड ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो तो यहां पे करना है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। यहां पे करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो 16 कंप्लीट 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 कंप्लीट 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6। हमने कहा था जो भी होता है अपॉन में वो क्या होता है आप लोग का ओरिजिनल होता है। जो भी आप लोग का होता है अपॉन में वो क्या होता है आप लोग का ओरिजिनल होता है। ये बात आप लोग को पता है, अपॉन में क्या मतलब ओरिजिनल। तो यहाँ पे जो बी की सैलरी है, बी की सैलरी कितनी होगी आपकी 6 होगी, क्योंकि ए की सैलरी जो है वो 16 से 2/3% ज्यादा है, मतलब 6 का 1 पार्ट ज्यादा है। समझ रहे बात को, 6 से 1 पार्ट ज्यादा है। तो 6 से अगर 1 पार्ट ज्यादा है इसका मतलब ए कितना हो जाएगा बच्चा 7 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा आप लोग का 7 हो जाएगा। 3 कैसे जा रहे हो आप लोग भाई, ईवा गुप्ता, सरोज सोनी, ठीक है, ब्रिजेंद्र 3 कैसे जा रहे हो एक बार फिर से क्रॉस चेक करो। तो बी का हमने सैलरी 6 माना तो ए कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला गया बी सैलरी इज हाउ मच लेस देन ए सैलरी। तो बी की सैलरी जो है वो ए की सैलरी से कितना कम है। कंपेयर किससे कर रहे हैं बच्चा, ए की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ए की सैलरी से, तो कितना कम है 1 कम है। कंपेयर किससे किया हमने, ए की सैलरी से डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 7 और इंटू 100। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 14.28, ऑप्शन 5, ठीक है। 14.28 दैट इज ऑप्शन नंबर 5 एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। बस मन में बैठा लेना जिससे कंपेयर वो अपॉन, जिससे कंपेयर वो अपॉन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यहां से हम आपके मन में एक कॉन्सेप्ट और बैठाना चाहते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट की बात हम और करना चाहते हैं आप लोगों से। तो यहां पे क्या है क्वेश्चन में बोला गया, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स ब्रेथ बी डिक्रीज्ड सो दैट द एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। तो ब्रेथ कितनी डिक्रीज की जाएगी कि एरिया क्या हो आपका कांस्टेंट हो। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो हमको बताना है। अगर उस कॉन्सेप्ट को अपने मन में रख लिया तो आप पर्टिकुलर हर एक टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आपको पता भी है कि यहाँ पे आते हैं आप लोग के 2 तरह के क्वेश्चन, ठीक है। एक तो आप लोग का यही आता है और एक बोलता है, याद करो जरा फ्लैशबैक जाओ, कि एक्सपेंडिचर रिमेन्स द कांस्टेंट, ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। आता है ना, खर्चा अपरिवर्तित रहे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी कभी कांस्टेंट की बात हो, जब भी कभी कांस्टेंट की बात हो, आपको पता है एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ।
अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, या अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो साइड इंटू साइड हो जाएगा। और आपको पता है एक्सपेंडिचर, खर्चा जो होता है वो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। खर्चा जो होता है वो क्या होता है हमारा, प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, ये आपको पता है चीजें, ठीक है, नहीं पता है तो बताना कि नहीं पता। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। आपको बोला गया यहाँ पे एरिया या फिर एक्सपेंडिचर, दोनों क्या रखना है आप लोग को, कांस्टेंट रखना है। दोनों क्या रखना है आप लोग को, कांस्टेंट, चाहे एरिया हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, बाकी काम वही है। ठीक है, लैंग्वेज अलग है, काम वही है। ठीक है, तो एरिया एक्सपेंडिचर बात बराबर है। तो जब भी एरिया कांस्टेंट रखना हो तो ध्यान रखना लेंथ और ब्रेड्थ क्या होते हैं, आपस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना हो तो प्राइस और कंजम्पशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर लेंथ बढ़ रही है तो ठीक उसी के उल्टे अनुपात में ब्रेड्थ घटेगी, प्राइस बढ़ रहा है तो ठीक उसके उल्टे अनुपात में हमारी कंजम्पशन कम होगी। तो यहां पर अगर बात करें, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20। ठीक है, लेंथ जो है हमारी 20% से बढ़ रही है। तो 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब होता है 1/5। तो लेंथ की बात करें तो 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। लेंथ क्या हो रही है, 5 से 6 हो रही है। इसका मतलब जो ब्रेड्थ होगी वो रिवर्स होगी 6 से 5। ब्रेड्थ होगी वो रिवर्स होगी 6 से 5। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 का, किस पर, 6 पे, इंटू 100, दैट इज 16.66। क्लियर है, बस हम समझाना चाह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, बस मन में बैठा लो। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज लेट मी नो कि हाँ सर यहां तक बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, यस और नो? यस और नो बताना भाई। तो अब यहीं पे इसकी शॉर्टकट भी है, देखो यहां पे समझाने की बात की हमने, बाकी अब चाहो तो इसका शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट क्या है बच्चा, शॉर्टकट आप सिंपल सी बात है, डिक्रीमेंट की बात बोली गई है। ठीक है, तो 20 का मतलब क्या होगा आप लोग का, 20 का मतलब होगा 1/5। डिक्रीमेंट की बात की गई है, एक डिक्रीज होगा। जब भी कभी बात की डिक्रीमेंट की, ठीक है, डिक्रीमेंट में क्या करोगे, जब भी क्वेश्चन आए तो प्लस करोगे। तो 1 + 5 कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब 16.66। और अगर बात करता है इंक्रीमेंट की तो क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर बात करता है डिक्रीमेंट की तो प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट की तो माइनस करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली करो। 5 है, डिक्रीमेंट करना है, कितना डिक्रीज करेंगे, तो 1 + 5 कितना होगा, 6, 1/6 इंटू 100, खत्म कहानी। आगे देखो, जब भी कभी बात करेगा डिक्रीमेंट की तो प्लस, इंक्रीमेंट में तो माइनस, डिक्रीमेंट की प्लस, इंक्रीमेंट में माइनस, बस बात को बैठा दो, क्वेश्चन खत्म। सेम क्वेश्चन है, यहां पे क्या बोला गया, एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। ठीक है, खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो अगर ये चीजें आती हैं तो मैंने आपको बताया कि जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो 25% की बात की गई यहाँ पे। 25 का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली करेंगे इसको 1/4। यहाँ पे बात की गई इसकी इंक्रीमेंट की, तो 1 तो होगा, फिर 1 में से जाएगा 4, कितना बचेगा, 3 इंटू 100, इसका मतलब कितना हो जाएगा आप लोग का, 33.33। ऑप्शन नंबर 2। समझ गया ना, मतलब कॉन्सेप्ट को रखो मन में, बट कॉन्सेप्ट को अप्लाई मत करो। आप अगर क्वेश्चन को आसान कर सकते हो तो आसान करो ना, क्यों नहीं करें आसान। चलो क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इसको जनरली बच्चे छोड़ के आते हैं एग्जाम में, बट यहां पे हम आपको ट्रिक बताएंगे कि इस पर्टिकुलर ट्रिक से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या समझना, देखो समय कम है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अभी रीजनिंग गुरु भी जुड़ने वाले आपके साथ। तो बोला क्या गया, कभी वो ऐसा होता है कि लगता है कि बस पढ़ाते रहें 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे। आप लोगों ने देखी है 24 घंटे की क्लास, तो बिल्कुल वैसे ही कहीं ना कहीं कभी कभार मन में आता है कि क्लासेस खत्म ना हो, लगातार पढ़ाते रहें। तो ऐसा आपके साथ भी होगा बच्चा, अगर आप लोग बिल्कुल मन से काम कर रहे हो ना, बिल्कुल शिद्दत से काम कर रहे हो, तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार अभी हमें और करना है। लोग बोलते हैं ना कि हम 5 घंटे पढ़ लें, हम 8 घंटे पढ़ लें, हम तो 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं और है। आप मन को यहीं फोकस करो, आपका टाइम यूं निकलेगा पता नहीं चलेगा। चलो, बोला गया इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 30% एंड अ मैन विशेस टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया 30% से, और एक मैन ने जो है अपना खर्चे को बढ़ाया कितने परसेंट से, 10% से। देन बाय व्हाट परसेंट अ मैन शुड डिक्रीज देयर कंजम्पशन। तो कितने परसेंट से जो मैन है वो अपने कंजम्पशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नहीं आता कोई बात नहीं, सीख जाएंगे आज। 2 तरीके बताएंगे इसके करने के। ठीक है, आई विल लेट यू द 2 थिंग्स टू कैसे करना है इसको। ठीक है, समझना। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है आप लोग का, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है आप लोग का, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन।
तो हमने माना प्राइस 100, कंजम्पशन माना 100, तो खर्चा कितना हो गया हमारा 10,000। ठीक है, हमने माना प्राइस 100, हमने माना कंजम्पशन 100, खर्चा कितना हो गया 10,000। अब बोला गया कि प्राइस बढ़ गया 30% से, प्राइस बढ़ गया 30 से मतलब यहां पे हो जाएगा 130, और बोला गया जो खर्चा है वो 10 से बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा 10 से, इसका मतलब 1000 बढ़ जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। भाई अगर 1000 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। अब कंजम्पशन पता नहीं कितना, तो हमने मान लिया एक्स मान लिया, कंजम्पशन पता नहीं कितना, तो क्या माना एक्स माना, तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल जाएगी 11,000 डिवाइड बाई 130। इसका मतलब क्या हो गया 1100 बाई 130। कितना आ गया आप लोग का 1100 बाई 130। इसका मतलब क्या है, ये आ गया अभी का खर्चा, समझ रहे बात को, ये आ गया अभी का खपत, सॉरी ये क्या आ गई अभी की खपत आ गई। ठीक है, पहले कितनी खपत थी 100, अभी कितनी आ गई 1100 बाई 130, तो कितनी कम करी माइनस कर दो, तो यहां पे 1300 माइनस 1100 मतलब 200 बाई, तो 200 बाई 130। ठीक है, कितना आ गया आप लोग का 200 बाई 130 आ गया, जो कि इसको सॉल्व करेंगे ठीक है, ये आ जाएगा, यहां पे 13 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा। ठीक है, 200 बाई 13 हो जाएगा क्योंकि 0 0 कट जाएगा, है ना। तो 200 बाई 13 कम किया, 200 बाई 13 कम किया किसका 100 का ही कम करेंगे और निकाल देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो कितना आ गया आप लोग का 200 बाई 13। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द अप्रोच टू डू, बट आप इसको ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, आप इसको बच्चा ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे। रिपीट करते हैं फिर से एक बार, बोला गया है एक्सपेंडिचर का जो मतलब होता है वो होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन, प्राइस माना 100, कंजम्पशन माना 100, खर्चा कितना हो गया हमारा 1,10,000। ठीक है, फिर बोला प्राइस को बढ़ाया गया 30 से, तो मतलब 130, कंजम्पशन कितना होगा पता नहीं एक्स माना, बट बोला गया कि प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है 10% की, इसका मतलब 1000 बढ़ जाएगा, कितना हो गया 11,000 हो गया। तो एक्स की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आ गई आप लोग की 1100 बाई 13 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितना आ गया आप लोग 1100 बाई 13 आ गया। तो भाई पहले 100 था कंजम्पशन आपका, अब हो गया कितना 1100 बाई 13, तो कितना डिक्रीमेंट किया माइनस करेंगे तो मिलेगा आप लोगों को डिक्रीमेंट, और आप लोगों को पता है कि परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है, तो डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, तो डिक्रीमेंट आप लोग का ये है, ओरिजिनल कितना है 100 है, इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहां पे करना क्या है, इसकी ट्रिक समझते हैं। इसकी ट्रिक समझते हैं क्या है, सिंपल सी बात है, प्राइस था 100, कितना हो गया 130, प्राइस था 100 बढ़ के कितना हो गया आप लोग का 130। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर था कितना 10% से बढ़ा, 100 कितना बढ़ा 10 से, था 100 कितना बढ़ा आप लोग का 10 से। बस इसको मान लो कंजम्पशन, इसको क्या मान लो कंजम्पशन मान लो, ये ट्रिक है, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की शॉर्टेस्ट अप्रोच है। अब ये मत पूछना क्यों, बस ये ट्रिक है। ठीक है, इसको मान लो कितना आप लोग कंजम्पशन, तो 130 से हो गया 110, कितना घटाया 20, किसका 130 का मल्टीप्लाई बाय 100, तो देखो आंसर वही आ रहा है कितना 200 बाई 13। हर जगह लगा लो एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है, हर जगह लगा लो बच्चा, ये एप्लीकेबल टू ऑल है। समझ में आ गया क्या अप्रोच है, आ गया ना, क्लियर है। अनुराधा यादव लेट मी नो कि क्लियर हो गया। ईवा गुप्ता 200 बाई 13 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो कुछ नहीं किया, प्राइस को बढ़ाया 30% से बोला गया है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर बढ़ाया 10% से बोला गया है, बस ये कंजम्पशन आ जाएगा, इसको बैंड में बैठा लो कि ये कंजम्पशन हो गया। तो 130 से 100 कितना कम हुआ 20, किसका 130 का इंटू 100। अरे भाई फटाफट से बताओ क्लियर है कि नहीं, यस और नो, क्लियर हो गया ना, बस ये ट्रिक है इसकी। चलो आगे बढ़ते, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला गया ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, अ मैन कैन बाय 5 kg मोर शुगर इन 600। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। बोला गया, अब देखो इसके भी 2-3 तरीके हैं, मतलब तरीके बहुत सारे करने के, बट डिपेंड करता है कि आप अडॉप्ट क्या कर रहे हो। ठीक है, बोला गया ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, अ मैन कैन बाय 5 kg मोर। ठीक है भाई 20% कम हो गया
तो वो 5 केजी ज्यादा खरीदा। एक सिंपल सी बात है, आप जो है अपने घर से निकले झोला लेके सामान लेने के लिए, आप एक दिन गए आपने 100 रुपए में 5 किलो सामान लिया, ठीक है, आप एक दिन गए आपने 100 रुपए में 5 किलो सामान लिया, अगले दिन गए 100 रुपए में 5 किलो सामान लिया, बट अगले दिन क्या हुआ कि दुकानदार ने पैसे को कम कर दिया, मतलब उसकी जो प्राइस है वो हटा दिया। भाई 100 में 5 किलो, 100 में 5 किलो, इसका मतलब प्राइस था 20 पर केजी। भाई 100 में आपने खरीदा 5 किलो, भाई आपने की मम्मी ने दिया 100 रुपए लो कि भैया जाओ चीनी ले आओ, तो आप 100 रुपए में 5 किलो चीनी लेके आए, इसका मतलब 1 किलो चीनी की कॉस्ट क्या होगी, 20 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। पर दुकानदार ने देखा कि आप तो रोज आ रहे हो, तो चलो आपको डिस्काउंट दे दें, थोड़ा सा कम कर दें। तो अब क्या किया, अब उसने क्या किया कि अब चीनी के दाम को घटा के 20 से कर दिया 10, चीनी के दाम को घटा के 20 से कर दिया 10। तो जब 20 से कर दिया 10 है ना, तो अब आपने बोला कि उसको 100 रुपए दिए और 5 किलो चीनी ले लो, तो कहीं ना कहीं अब अगर 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है तो 5 किलो चीनी की कॉस्ट क्या हो जाएगी आप लोग की 50। तो वो 50 रुपए क्या करेगा एक्स्ट्रा, जो आपने 100 रुपए दिए उससे 50 रुपए बच रहे हैं, वो 50 वापस करेगा। तो आपने बोला क्या, उस 50 वापस ना करके हमें 5 किलो और दे दो। भाई उस 50 को वापस ना करके हमें 5 किलो और दे दो, यही तो कहानी है अभी तक की। तो कहने का मतलब यहां पे सिंपल सी बात है, रिड्यूस हुआ 20%, मैन कैन बाय 5 kg मोर शुगर इन 600, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। तो जो 20% कम होगा, 20% कम होगा वो इसी का तो कम होगा। भाई 20% कम होगा वो इसी का तो होगा, ठीक है, 20% कम होगा इसी का मतलब 30 रुपए कम हुए। इस 30 रुपए कम में सॉरी कितना होगा 20% इसका 120, ठीक है। इस 120 में क्या हुआ, इस 120 में 5 किलो चीनी अधिक ली, ठीक है, इस 120 में 5 किलो चीनी अधिक ली, तो डिवाइड कर देंगे तो 1 किलो चीनी की कॉस्ट कितनी आ गई 24, 1 किलो चीनी की कॉस्ट कितनी आ गई 24। बट ध्यान रखना ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, ये क्या है रिड्यूस प्राइस। तो इसका मतलब 20% अगर कम हुआ था, इसका मतलब ये क्या होगा 80 के बराबर होगा। आपको निकालनी है 100 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि भाई 20% कम हुआ 80 के बराबर है, 100 की वैल्यू निकालनी। तो सिंपल सी बात है, कट जाएगा आप लोग का 4 2 हो गया, 4 6 हो गया, 30, ठीक है। तो 30 रुपीज आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5, 1 नहीं आएगा बच्चा, 30 आएगा। भाई कम हो रहा है ना प्राइस, ओरिजिनल प्राइस तो ज्यादा होगा। भाई ओरिजिनल प्राइस तो मेरे दोस्त ज्यादा होगा ना, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा आप लोग का ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है, यस और नो, समझ लो, उसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 20% का मतलब क्या है 1/5, प्राइस 5 से 1 कम हो गया, इसका मतलब 4 हो गया। कंजम्पशन उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो गया। कितना एक्स्ट्रा लिया 1, किसके बराबर है 5 के बराबर। कितना एक्स्ट्रा लिया 1 किसके बराबर 5 के बराबर, क्योंकि यहां पे बोला गया 5 kg। तो पहले कितने लेना था 4, तो 4 किसके बराबर होगा आप लोग के 20 के बराबर होगा, ठीक है। पैसे कितने हैं 600, 600 डिवाइड कर देंगे 20 से, तो कितना आएगा आप लोग का यहाँ पे 30, तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे बात को, 30 हो जाएगा इसका आंसर। चलो समझ लो बात को, क्या करना है इस बात को समझ लो, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट केवल सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी टाइम खत्म होने पे आ गया हम लोग का, ठीक है, रीजनिंग को जोड़ गए, ठीक है। क्या है सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बोला गया कुछ मत बोलो, अब समझना, ध्यान समझना बिल्कुल। 20% क्या हुआ डिक्रीज हुआ। 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब होता है 1/5, ठीक है। 20 का मतलब क्या होता है 1/5। तो प्राइस था हमारा 5 से 1 कम हो गया, 5 से 1 कम हो गया 4, कंजम्पशन उल्टा होता है 4 से 5। ध्यान रखना ये ओरिजिनल है और ये न्यू है, ये ओरिजिनल है और ये न्यू है, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा लिया 1, 1 किसके बराबर है 5 के बराबर। तो कितना ले रहा था पहले, ठीक है, कितना ले रहा था पहले 4, तो 4 किसके बराबर होगा 20 किलो के बराबर। इसका मतलब पहले स्टार्टिंग में कितना ले रहा था 20 किलो, तो 600 रुपए में लेगा 20 किलो, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 600 रुपए में 20 किलो मतलब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है। चलो एक और देखते हैं सेम क्वेश्चन, ठीक है, एक और देखते हैं सेम क्वेश्चन, एंड आई होप सो कि अब आप लोग समझ जाओगे। चलो यहां पे देखते हैं क्या है,
यहां पे समझना क्या है, बोला क्या यहां पे क्या कि ड्यू टू इंक्रीज, यहां पे इंक्रीज हुआ प्राइस 20% से। 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब होता है 1/5, तो 5 से प्राइस इंक्रीज हो गया, 1 हो गया, मतलब प्राइस हो गया, तो जो एक्सपेंडिचर, जो आपका कंजम्पशन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब 6 से 5 कंजम्पशन होगा वो रिवर्स होगा, मतलब 6 से 5। तो यहां पे कितनी कम ले रहा है, पहले लेता 6, अब कितनी ले रहा है 5, तो 1 कम ले रहा है। 1 किसके बराबर है, आपके 5 किलो के बराबर है। 1 किसके बराबर है, 5 किलो के बराबर है। आपको बताना है न्यू प्राइस, आपको बताना है न्यू प्राइस, इसका मतलब ओरिजिनल ये था और न्यू ये था, तो इसका मतलब अब कितना ले रहा है 5, 5 किसके बराबर हो गया आप लोग, 25 के बराबर हो गया। 5 किसके बराबर हो जाएगा आप लोग, 25 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 25 किलो अब खरीद रहा होगा, ठीक है, तो 500 रुपए है, डिवाइड कर देंगे 25 से, तो यहां पे कितना आ जाएगा आप लोग का 20। ठीक है, क्लियर हो गया, यस और नो, डन हो गया ना। एक बार फिर से देख लेना, समझ में ना आए तो पूछ लेना हमसे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। बस ध्यान रखना, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करना है। ये जो होगा वो होगा ओरिजिनल, और वो क्या होगा आप लोग का न्यू होगा। 20, बहुत अच्छी बात है अनुराधा यादव, आपका आंसर आ गया, बहुत बड़ी बात है, समझ में आ गया। ईवा गुप्ता बोल रही है डन, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। देखो भाई, अब ये तो सिंपल सी बात है, फटाफट से देखो समराइज कर रहे हैं क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। बोला गया इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20% देन बाय व्हाट परसेंट इट्स एरिया विल बी इंक्रीज। तो एरिया कितना इंक्रीज करेंगे, सिंपल सी बात है, साइड की बात की गई है तो आप लोगों को पता है लगाना है सक्सेसिव P1 प्लस माइनस P2, ठीक है, प्लस माइनस P1 इंटू P2 बाई 100, ये बात पता है। प्लस कब होगा आप लोग का, प्लस होगा कब आप लोग का, जब इंक्रीमेंट करना हो, ठीक है। माइनस कब होगा आप लोग का, जब डिक्रीमेंट करना हो। प्लस होगा इंक्रीमेंट, माइनस होगा डिक्रीमेंट, दोनों केस में बोला गया 20% इंक्रीज, तो यहां पे क्या होगा आप लोग का प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100 हो जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा आप लोग का 44, ऑप्शन नंबर 5, क्लियर है। तो ये कर लोगे, समझ में आया। स्क्वायर हो, अगर रेक्टेंगल वगैरह हो तब भी हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो सब कुछ हो जाएगा, ये भी खुद कर लोगे। बोला गया द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%। लेंथ इंक्रीज हुई, ब्रेथ इंक्रीज हुई, तो सिंपल सी बात है 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 बाई 100, ये हो गया 4 जा, यहां पे कितना हो गया 5 जा, तो 25 प्लस 25 कितना हो गया आप लोग का 50 हो गया, 50% इंक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है, फटाफट से देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे देख लो क्या है। बोला गया द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.5% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 16.66। तो बताना है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया, तो बताना है क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे बोला गया 37.5, ठीक है, 37.5 बोला गया है, इसका मतलब होता है 3/8, और ब्रेथ डिक्रीज हो गई 16.66, इसका मतलब क्या है हमारा 1/6। तो भाई 8 से 3 पार्ट बढ़ गया, समझना, 8 से 3 पार्ट बढ़ गया तो कितना हो गया 11 हो गया, ये लेंथ है। और अगर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ कम हो रही है, 6 से 1 पार्ट कम हो गया तो 5 हो गया, तो यहां पे कितना हो गया 8 6 48 हो गया, यहां पे 55 हो गया, तो कितना डिक्रीमेंट देखने को मिला हमें, 7 डिक्रीमेंट देखने को मिला, किसी का 48 का, और इंटू 100 अप्रोक्सीमेटली में जाएगा 7 बार, तो 14 के लमसम आप लोग का यहां पे क्या हो जाएगा, इसका लमसम अप्रोक्सीमेटली में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली में इसका आंसर आ जाएगा। एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये पता भी है, ओके। चलो ये हो गया, बाकी एक होमवर्क के लिए आप लोग को क्वेश्चन है, आपको ये खुद करना है अपने पास से। बस ध्यान रखना, एरिया में होता है 2 बार क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, वॉल्यूम में होगा कितनी बार 3 बार क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, या हाइट 8 इंटू ए क्योंकि वॉल्यूम क्यूब होगा ए इंटू ए। क्लियर है, आ गया समझ में, यस और नो, ये खुद करना है, ठीक है। सिंपल सी बात बता देते हैं करना क्या है, क्योंकि 14.28 है, 14.28 का मतलब क्या है 1/7, तो 7 का 1 पार्ट बढ़ गया 8, क्योंकि बोला गया है इंक्रीज होती है, ठीक है। 7 का 1 पार्ट बढ़ गया 8, 7 का 1 पार्ट बढ़ गया 8, तो यहां पे 343 हो गया, 512 हो गया, जो भी आपने देखा कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फलाना ढमाका निकाल लेंगे, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमें लास्ट में जल्दी करना पड़ा क्योंकि समय शायद खत्म हो चुका है आप लोग के लिए, ठीक है। बट आई होप सो कि आपको समझ में आया है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमसे तुरंत पूछ लेना कॉल पे, ठीक है। सेशन के बाद तुरंत आप हमें कॉल कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप नंबर पे, और हमसे पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों हम बता दें आप लोगों को, कल फिर मिलेंगे परसेंटेज पार्ट 2 के साथ, जहां पे डिस्कशन करेंगे इस तरह के और क्वेश्चन, और जो वोट वाले क्वेश्चन हैं उनको भी आपके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं आज क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्हाट्सएप नंबर सेव है, आप कॉल कर सकते हो, और जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय, एंजॉय योरसेल्फ।